सबसे पहले आपको ये SPC के कोड एडिटर डाउनलोड करना होगा। ये ऐप बहुत अच्छा है, HTML में सीखने में बहुत मदद करता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इस ऐप को मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ये मैं इस ऐप को ओपन कर रही हूँ। ये ओपन हो गया है और सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे फंक्शंस हैं। तो इसके ज़रिए आप लोग ऐसे रीनेम इस फाइल को नाम दे सकते हैं। सबसे पहले फोल्डर को नाम देंगे, जो मैंने नाम दे चुकी है शुरू में। चलो आपको दिखाने के लिए नाम दे देती हूँ मैं। कोई भी नाम दे सकते हैं। ये पहले से ही नाम था, इसलिए इसमें बोल रहे हैं कि पहले से ही है, इसलिए ये लिखा हुआ नाम बेसिक कोड HTML। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद इसी की फ़ाइल बनानी है हमें इसके अंदर। तो हम लोग फ़ाइल बनाते हैं और HTML की फ़ाइल बनाने के लिए हम लोग लिखना होगा index.html। तो वो HTML की फ़ाइल बन जाएगी। और इसी तरह CSS की फ़ाइल बनाने के लिए हमें यही लिखना होगा index.css। तो लिखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर दिख रहा है ना, index.html की एक फ़ाइल बन गई है। इसी तरह हम दूसरी फाइल बनाने के लिए CSS की फ़ाइल बनाएंगे। ये CSS की फ़ाइल बन गई। तो index.html की फ़ाइल के अंदर जाएंगे तो ये देखो ऐसे ही ये वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आप इसको मिटा के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोबारा से मिटा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इस ऐप को यहाँ से सबसे पहले तो मैं मिटा देती हूँ। सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कि ये क्या लिखे हैं। और इसमें हेड में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक हेड में हम लोग सिर्फ टाइटल देते हैं और बॉडी में हम लोग पूरा HTML का बेसिक सीखेंगे। यानी बॉडी में ही HTML की सारी वर्किंग होगी और सिर्फ हेड में सिर्फ टाइटल आएगा। तो हम ये मिटा देते हैं, दोबारा से हम लोग लिखते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हमने टैग को ओपन करना है तो टैग को साथ में क्लोज करना होगा। ओपन करने के लिए वो एक ये वाला टैग लगेगा, पर दिखाती हूँ। सबसे पहले doc.html दे देंगे नाम। हम लोग doc.html सीख रहे हैं। टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मैं एक एरर देना भूल गई हूँ। ये मैंने एक एरर दे दिया है। और फिर इसके बाद अभी मैं HTML का नाम दे देती हूँ, HTML। टैग को क्लोज किया। यानी ये देखो, यहाँ पर ये टैग ओपन का साइन है और ये जो इस तरह का साइन लगा है तो इसको क्लोजिंग साइन बोलते हैं। तो ये जो टैग ओपन हुआ तो साथ में इसको ये क्लोज भी करना है। जब तक हमें टैग को ओपन करना है तो साथ में टैग को क्लोज भी करना है। इसको हम लास्ट में ले जाते हैं। तो अब इसके बीच में हम लोग जो वर्किंग करेंगे तो उसी के बीच में ही करेंगे सारी वर्किंग। तो हमने सबसे पहले तो हेड की हेडिंग देनी है। हेड का टैग लगाना है। हेड का टैग लगाएंगे। हेड में हम लोग सिर्फ टाइटल देते हैं। ये देखो, ये टैग ओपन हुआ तो साथ क्लोज भी हुआ। तो इसकी जो वर्किंग करेंगे हम लोग इसी के बीच में करते हैं। तो हम लोग टाइटल देंगे। जितने भी टैग देंगे उनमें ये साइन आएंगे। इसको भी टाइटल को भी क्लोज करेंगे। देखिए, ये साथ में क्लोज भी हुआ। तो ओपन जो टैग होगा वो साथ में क्लोज भी होगा। तो अब हम लोग टाइटल कुछ भी दे सकते हैं। मैं आपको बेसिक कोड सारे सिखा रही हूँ तो इसलिए मैं बेसिक कोड ही लिखूँगी। तो अभी बॉडी की हेडिंग दे देते हैं। बॉडी की हेडिंग, बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। बॉडी का टैग क्लोज हो गया। सबसे पहले तो हम लोगों ने जब कोई ऐसे शुरू करते हैं तो ऐसे की एक हेडिंग होती है। तो इसी तरह हम लोग ऐसे की एक हेडिंग देंगे। हेडिंग
का टैग जो होगा H1 ही होगा, यानी H1 से मुराद ये है कि यानी बड़ी हेडिंग, और इससे अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो उससे छोटी हेडिंग डलेगी, और उस 3 लिखेंगे तो उससे भी छोटी हेडिंग डलेगी, 4 लिखेंगे उससे भी छोटी हेडिंग, 5, 6 यानी छोटी छोटी होती रहेगी हेडिंग। तो हम लोग 1 लिखेंगे तो बड़ी हेडिंग डलेगी ऐसे की, जो हम लोग नाम दे देते हैं H1, जिसका टैग है H1। H1 का टैग लगा लेंगे। हम लोग ये हेडिंग ले रहे हैं, हेडिंग कोई भी दे सकते हैं, मैं ऐसे की हेडिंग दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ऐसे की एक बड़ी सी हेडिंग यानी एक हेडिंग दे दी है, और आपको शो करके दिखाती हूँ ये किस तरह पेज में शो होगी। तो ये कोने में एक प्ले बटन है, इसको हम लोग प्ले करेंगे तो ये इस तरह बड़ी हेडिंग शो होगी। ये जो ऐसे मैंने लिखा है ऐसे H1 जो मैंने टैग दिया था, इस तरह बड़ा सा टैग की इसकी ये बड़ी हेडिंग कहलाएगी। और बेसिक कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक टाइटल है, जो मैंने टाइटल दिया था आपके सामने, ये देखें ये रहा टाइटल, जो मैंने टाइटल दिया था बेसिक कोड, तो वो इस तरह आएगा। लेकिन वेब पेज में इस तरह नहीं आएगा, वो ये ऐप है ना इसमें इसी तरह ऊपर लिखा हुआ आएगा। वेब पेज में आपके ऊपर टॉप में सर्चिंग लिस्ट में टाइटल लिखा हुआ आता है, और फिर ऐसे ये हेडिंग आएगी इसी तरह। इसी की जो नीचे जो वर्किंग होगी वो इसी के नीचे नीचे शो होगी, वो मैं आपको करके बताती हूँ बेसिक कोड के ज़रिए। तो इसके बाद ऐसे के बाद हम लोग पैरा देते हैं ना, तो पैरा के लिए हम लोगों को पी का टैग यूज़ करना होगा। पी के टैग के लिए हम लोग लिखेंगे पी का टैग ही, पी के टैग को क्लोज करेंगे, और फिर इसके बाद इसके नीचे पैरा दे देंगे, कोई भी पैरा दे देंगे। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको कुछ भी लिख के बता रही हूँ, यानी एक तरह की आपकी प्रैक्टिस है, तो इसलिए यानी टैग की ही मीनिंग्स बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी आप HTML में जब आप शुरू करेंगे तो कोई भी आपको HTML में काम करने को बोलेगा तो उस हिसाब से आपको जो लिखना होगा, जो टाइटल होगा उस हिसाब से आपको लिखना होगा। तो इस तरह मैं कुछ भी लिख रही हूँ तेरे में, तो मैं ऐसे कुछ भी लिख सकती हूँ। यानी समझाने के लिए आपको इस पेरे में, तो जिस तरह वेबसाइट्स में लिखे हुए होते हैं ना डेफिनेशन और कुछ भी आ जाते हैं, तो वो उस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको ये पेरा इस तरह शो होगा। ये देखिए ये पेरा इस तरह शो होगा, और इस तरह आप पेरे के अंदर ही सारे टैग करेंगे, यानी जो भी पेरा लिखेंगे उसी के अंदर ही टैग आएंगे, पेरे के अंदर टैग आएंगे। तो मैं अभी पेरा वापस क्लोज कर रही हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए कुछ भी लिखा था, और ये पी का टैग मैंने क्लोज हो गया। सबसे पहले वर्ड को हमने इटैलिक करना हो, या अगर हमने राइटिंग को इटैलिक करना हो तो इटैलिक के लिए हमें आई का टैग यूज़ करना होगा। तो हम लोग आई का टैग देंगे बिल्कुल पेरे के ही नीचे। तो आई के टैग में हम लोग वर्ड को इटैलिक करते हैं, तो मैं यहाँ पर इटैलिक लिखती हूँ, तो ये वर्ड इटैलिक हो जाएगा। यानी जो भी वर्किंग होगी तो पैराग्राफ लिख कर ही हम न्यू टैग देंगे, फिर पैराग्राफ देंगे, फिर टैग देंगे, न्यू टैग, फिर पैराग्राफ देंगे, फिर न्यू टैग देंगे। इसी तरह आपको पैरा ओपन करना है और पैरा क्लोज भी करना है, और इसके बीच में नए नए टैग लिखने हैं। तो ये मैं डालूँ, ये देखें वर्ड इटैलिक हो गया, तो आई से वर्ड इटैलिक होगा। और अगर आपको वर्ड बोल्ड करना है तो मैं अभी न्यू पैरा डाल दी। वैसे आप पेरे के अंदर भी सारे टैग्स लिख सकते हैं, तो लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग टैग करके समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पेरे के अंदर भी सारे टैग एक साथ लिख सकते हैं।
बोल्ड के लिए बोल्ड ही वर्ड यूज़ होगा, इससे वर्ड थोड़े से मोटे अल्फाज में लिखते हैं। तो मैं लिख रही हूँ कुछ भी वर्ड। ये मैंने एक वर्ड का लिखा है, अब देखते हैं क्लिक करके। ये देखिए वर्ड थोड़ा मोटा हो गया है। ये वर्ड देखें कितना पतला था और ये वर्ड थोड़ा सा मोटा हो गया। तो बोल्ड से ये मोटे हो जाते हैं अल्फाज। अब मैं दूसरा टैग दे रही। फिर दोबारा पैरा दिया, पैरे को क्लोज किया। अब तीसरा वर्ड ये है कि हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं केमिस्ट्री का H2SO4 या वाटर का H2O, तो उसके लिए जो छोटे छोटे वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं तो हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते। तो उस कीवर्ड्स को हम लोगों ने करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले सब और सुपर का वर्ड टैग में आता है। सब में ये होता है SUB के टैग में ये होगा कि सब जो H2 है, यानी जो 2 जो छोटा सा है, नीचे की तरफ जो होते हैं अल्फाज, यानी फॉर्मूले के जो अल्फाज जो नीचे की तरफ होते हैं, छोटे से होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं, तो उनको नीचे की तरफ करने के लिए सब, और छोटा करने के लिए सभी का वर्ड यूज़ होगा सब। और सुपर के वर्ड के लिए जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड जो होती है अल्फाज, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो अल्फाज होते हैं उसमें 1 तो बड़ा होता है, लेकिन ST जो होता है ऊपर की साइड होता है और वो छोटे से होते हैं। तो उसको सुपर, हम लोग सुपर का टैग यूज़ करेंगे जिससे वर्ड ऊपर की तरफ और छोटे साइड, यानी छोटे हों और ऊपर की तरफ हों। तो ये मैं करके बताती हूँ। जैसे H2SO4 का फॉर्मूला होता है, ये आपको इसी तरह लिख रही हूँ। देखिए H2SO4। देखिए यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे ना, इस तरह H2SO4 का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि कीबोर्ड में इस तरह के और 4 का 2 और 4 छोटे नहीं हैं कीबोर्ड में। तो हम लोग इसको छोटा करने के लिए सब का वर्ड यूज़ करेंगे, छोटा और नीचे की तरफ। तो लिखते हैं ये देखें सबका टैग तो खुद ही क्लोज हो गया, लेकिन 2 नीचे की तरफ होता है ना, तो ये 2 का टैग दे दिया और छोटा होता है 2। इसी तरह आगे पूरा फॉर्मूला ये है S, और फिर दोबारा मैं सबका टैग दे रही हूँ, क्योंकि 4 भी छोटा ही आता है टैग में, और फॉर्मूले में 4 भी छोटा आएगा। H2SO4 देखो, ये उसका फॉर्मूला H2SO4, 2 और 4 छोटे हैं इसलिए सब लगाया है, और नीचे की तरफ लिखे हुए होते हैं इसलिए सब है, सबका टैग है। देखिए ये फॉर्मूला इस तरह लिखा हुआ आएगा H2SO4। इसी तरह अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना हो, यानी जिनके जो अल्फाज हैं नीचे की तरफ होते हैं, जैसे 2 और 4 नीचे की तरफ था तो इसलिए सब का वर्ड यूज़ किया, सब का टैग यूज़ किया। इसी तरह अगर अल्फाज ऊपर की तरफ होंगे तो हम लोग सुपर का वर्ड यूज़ करेंगे। तो सुपर का वर्ड यूज़ करके बताती हूँ सुपर का वर्ड कैसे करेंगे। सुपर के लिए समझ लो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा, मैं थर्ड का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जिसमें हम लोग 3 लिखेंगे। 3 के आगे जो RD होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो उसके लिए सुपर, यानी सुपर का टैग यूज़ होता है। सुपर के लिए सब लगाएंगे SU। मैंने यहाँ पर सुपर का टैग लगाया है SUP, और बीच में R लिखा है, और इसके बाद D के लिए भी मैं सुपर का ही टैग लगाऊंगी। टैग क्लोज किया और मैंने D लिखा, तो ये क्या बना, थर्ड। अब देखें ये वर्ड थे ऊपर की तरफ, छोटे थे पर ऊपर की तरफ थे, इसलिए इसमें सुपर का वर्ड टैग यूज़ होगा। और इस ये छोटे हैं पर नीचे की तरफ है, तो इन नीचे की तरफ लाने के लिए हमें सब का टैग यूज़ करना होगा। अब आपको बात समझ आई। कोई भी फॉर्मूला होगा तो अब इस तरह टैग लगा के उन फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। सब
इसका टेक जो वर्ड्स होते हैं उनको नीचे की तरफ लिखने के लिए, और सुपर का जो टेक होगा उन वर्ड्स को ऊपर की तरफ लिखने के लिए सुपर का टेक यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग BR का टेक यूज़ करेंगे, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। टेक लगा रही हूँ, आपको शो करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने BR का टेक दे दिया, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर नीचे मैं कुछ भी लिखूँगी यानी दूसरी पैरा दे दूँगी, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, दूसरा पैरा दे दूँगी और इसके नीचे मैं कुछ भी लिख दूँगी। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो देखें यहाँ पर हाफ लाइन थी, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है। इसी तरह अगर आपको और ज़्यादा स्पेस देना हो लाइन तोड़ने के लिए तो एक और BR लगा दूँगी मैं, BR। अब प्ले करके देखते हैं, देखो और ज़्यादा स्पेस हो गया। इसी तरह जितना आपको स्पेस देना है यानी लाइन तोड़नी है तो BR का टेक लगाएंगे। अगर यहाँ से भी लाइन तोड़नी हो तो यहाँ से भी BR का टेक, यानी कहीं से भी लाइन तोड़नी हो तो इसमें BR का टेक यूज़ होगा। आगे की बेसिक और समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतने ही टेक काफ़ी हैं।